जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, चूंकि बिहार में बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है पंचायत वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में। जी हाँ साथियों, अगर आप भी 12वीं पास हैं और खास करके अपने पंचायत में अपने ब्लॉक में ही कोऑर्डिनेटर बनना चाहते तो आपके लिए बड़ा मौका। चुनाव से पहले नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण कराने की पूरी तैयारी चल रही है बिहार सरकार के द्वारा। ऐसे में खास करके आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पंचायत कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनने के लिए आपको आवेदन किस प्रकार से करने हैं, मेधा सूची का प्रकाशन कैसे होगा, नियुक्ति आपकी कैसी होगी, वेतन कितना मिलेगा, साथ ही साथ किस तिथि से आपको अप्लाई करना है, पूरी बातें आज मैं आप लोग को बताऊंगा। कुल पदों की संख्या को लेकर बात कर ले तो 15,610 पद, यानी काफ़ी संख्या में आपके पास पोस्ट उपलब्ध है। तो आइए एक एक करके पूरी बातें एक ही वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों जैसा कि आप लोग को भली भांति पता है कि आगामी जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव में कहीं न कहीं अपनी बहुमत प्राप्त करने के लिए लगातार से सभी प्रकार के राजनीतिक दल प्रयासरत हैं। इसी में बिहार सरकार के द्वारा जो वर्तमान में बिहार सरकार है, जदयू और बीजेपी की संगठन है, और कहीं न कहीं इसमें 15,610 पदों पर बम्पर बहाली का आगाज किया जा रहा है। यह बहाली मुख्य रूप से अस्थायी और संविदा दोनों पर भर्ती का डिसीजन लिया गया। आइए बात करते हैं कि पंचायत कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की जो बहाली हो रही है इसमें क्या कुछ आपकी योग्यता अर्हता चाहिए। साथियों सबसे पहले अगर उम्र सीमा को लेकर अगर हम लोग बात कर ले तो उम्र सीमा, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 वर्ष आपका अधिकतम उम्र चाहिए, यानी 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप समान कैटेगरी से आते हैं तो। यहीं पर अगर आप अनारक्षित अगर कह लें तो आरक्षित अगर आप महिला हैं, अनारक्षित महिला हैं, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी की ही महिला हैं तो आपको 40 वर्ष यानी 3 वर्ष का अधिकतम आपको छूट दिया गया है। तो ऐसे में 40 वर्ष तक अनारक्षित महिला फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर ले ओबीसी को लेकर के, तो ओबीसी को ऑलरेडी 3 वर्ष की छूट मिलती है आरक्षण के तहत। ऐसे में 40 वर्ष तक ओबीसी महिला और ओबीसी खास करके जो है जो पुरुष हैं बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। बात कर लेते हैं SC ST को लेकर, तो SC ST वाले 5 वर्षों की इनको अधिकतम छूट दी जाती है, मतलब 42 वर्षों तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर EBC से हैं तो भी आपको 40 वर्ष का उम्र सीमा आपको अधिकतम दिया जाएगा। आगे के लिए बात करते हैं कि आखिर इसमें किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, और यह जिम्मा खास करके BPSC को सौंपा गया है। BPSC या बिहार SSC की जिम्मा को लेकर के चर्चाएं थी, लेकिन फाइनली जो है यह जिम्मा BPSC को सौंप दिया गया। आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही आवेदन की तिथि या तमाम चीज़ों को लेकर के मैं आप लोग को बताऊंगा, किस जिले में कितनी सीटें हैं उसको भी लेकर के बताऊंगा। इससे पहले साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि आखिर आपका वेतन कितना मिलेगा। अगर आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं तो 20,000 प्रति माह आपकी पेमेंट होगी। अगर आप पंचायत कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपको 18,000 प्रति माह आपका पेमेंट होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो 30,000 आपका पेमेंट होगा। जी हाँ साथ ही पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के अलग अलग आपको पेमेंट यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। काम आपका क्या रहेगा कि उस जिला में जो प्रोग्राम होंगे, यानी जितने सारे जो कार्यक्रम होंगे, यानी कह लें तो किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, उस प्रोजेक्ट को लेकर के आपको अपने जो है जो डॉक्यूमेंट्स है, डाटा है, उसको आपको बना करके गवर्नमेंट को सौंपना होगा। खास करके किस जिले में कितनी सीटें हैं सबसे पहले इसको देखते हैं, उसके बाद डेट को लेकर के बात करेंगे, अप्लाई की तिथि को लेकर के, और डॉक्यूमेंट को भी लेकर के बात करेंगे। औरंगाबाद में 202 सीटें हैं, बांका में 182 सीटें हैं, नवादा में 182 सीटें हैं, सुपौल में 174 सीटें हैं, मधेपुरा में 160 सीटें हैं, जमुई में 152 सीटें हैं, कैमूर में 146 सीटें हैं, बक्सर में 136 सीटें हैं, सहरसा में 135 सीटें हैं, किशनगंज में 125 सीटें हैं, खगड़िया में 113 सीटें। इसी प्रकार से बात कर ले मुंगेर में तो 96 सीटें हैं। यानी साथ ही जो जिला जितना बड़ा है उसमें सीटों की संख्या उतनी ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण को लेकर के, यहाँ पर अच्छी खासी सीटें हैं, 303 सीटें हैं, सीतामढ़ी में 258 सीटें हैं, सिवान में 283 है, वैशाली में 278 सीटें हैं। इसी प्रकार से भागलपुर में 238 है, कटिहार में 231 है, नालंदा में 230 है, और पूर्णिया की बात कर ले यहाँ 230 सीटें हैं। गोपालगंज 230 सीटें हैं, रोहतास की बात करते हैं यहाँ भी 229 सीटें प्रदान की गई है। इसी प्रकार से बेगूसराय में 217 सीटें हैं, अररिया में 211 सीटें, यानी कहीं न कहीं साथ ही अच्छी खासी सीटें सभी जिला में प्रोवाइड कराया गया है। बात कर लेते हैं पूर्वी चंपारण को लेकर के, यहाँ पर 396 सीटें, यानी पूर्वी चंपारण अर्थात मोतिहारी, अच्छी खासी सीटें यहाँ भी प्रदान की गई हैं। मधुबनी में 386 सीटें, यहाँ भी अच्छी खासी सीटें हैं। मुजफ्फरपुर में 373 सीटें हैं, समस्तीपुर की बात करें 346 सीटें हैं, सारण में 318 सीटें हैं, इसी प्रकार से गया में 320 सीटें हैं, पटना में 309 सीटें हैं, और दरभंगा की बात करें तो 308 सीटें प्रदान की गई है। मतलब अच्छी खासी सीटें आप लोग को देखने को मिला। अब बात करते हैं कि आखिर इन सीटों को लेकर के, अगर जहानाबाद की बात करें तो 88 सीटें हैं, लखीसराय में
में 76 है, अरवल में 64 है, शिवहर में 53 है और शेखपुरा में 49 सीटें हैं। मतलब साफ साफ शब्दों में कहने साथी, जो जिला जितना छोटा है उसमें सीटों की संख्या उतनी ही कम है, जो जिला जितना बड़ा है उसमें सीटों की संख्या उतनी ही अधिक है। अब योग्यता और मापदंड को लेकर के बात करिए, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि परिचारी और लिपिक में भी था कि 12वीं पास आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है, और खास करके इसमें भी अगर आप पंचायत कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं तो 12वीं पास आपको बिल्कुल उत्तीर्ण होना जरूरी है। अगर आप 12th पास है तो पंचायत कोऑर्डिनेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनना तो ग्रेजुएशन आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, यानी अगर आपने बीए, बीएससी या बीकॉम कर चुके हैं तो बिल्कुल आप उसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में अगर आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं तो आपके पास पीजी डिग्री अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन आपको होना बिल्कुल ज़रूरी है, यानी एमए हो, एमएससी हो या एमकॉम हो। तो पंचायत कोऑर्डिनेटर के लिए आपको 12th चाहिए, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए आपको पीजी चाहिए। इस प्रकार से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उम्र सीमा को लेकर के आप लोगों ने देख ही लिया। बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगेगा। अगर आप पंचायत कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं तो 10वीं 12वीं के प्रमाण पत्र आपको लगेगा, और अगर आप यहाँ पर ब्लॉक बनेंगे तो ग्रेजुएशन आप ऐड कर देंगे, और अगर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर पीजी बिल्कुल ऐड कर देना। मतलब साफ साफ शब्दों में कह लें तो पंचायत के लिए आपको 12th तक ही लगेगा। अब कंप्यूटर प्रमाण पत्र आपको बिल्कुल यहाँ पर जो है चाहिए, चूंकि लिपिक की जो भर्ती आ रही है उसमें भी इसी प्रकार की चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर में डीसीए या एडीसीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी 6 महीना का कम से कम आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और ये डिग्री बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल जायज़ है, आपके पास होनी चाहिए। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, यानी बिहार में बिल्कुल डोमिसाइल लागू है, और डोमिसाइल लागू होने के कारण का मतलब ये हुआ कि सिर्फ बिहार के जो प्रॉपर निवासी होंगे वही इसमें आवेदन करेंगे। मतलब आपके पास निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जाति का लाभ उठाना चाह रहे हैं, रिजर्वेशन से हैं, तो फाइनली आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। आयु प्रमाण पत्र, आपको जो आय प्रमाण पत्र है यह भी आपको बिल्कुल चाहिए, और इसके लिए आप जो मार्कशीट वगैरह हैं ये भी आप दे सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन को लेकर अगर बात कर ले तो इन आइडेंटिफिकेशन को लेकर के आधार कार्ड आपका बेस्ट रहेगा। आप आधार कार्ड या वोटर आईडी को एक डाल सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर भी आपका लगेगा। दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, यानी दिव्यांगता का लाभ उठाना चाह रहे हैं, तो फाइनली यहाँ पर आपको दिव्यांग संबंधी जो प्रमाण पत्र है वह भी आपको सौंपने होंगे। तो कुल मिलाकर साथी आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को देखा। अब बात कर लेते हैं डोमिसाइल नीति। डोमिसाइल नीति मतलब ये हुआ कि सिर्फ जहाँ यह वैकेंसी आई है उसी राज्य के जो प्रॉपर निवासी होंगे उन्हीं को आवेदन करने का मौका मिलेगा। मतलब साफ साफ शब्दों में कह लें, बिहार में अस्थायी निवासी जो हैं वही आवेदन करेंगे, और इसके लिए उनके पास निवास संबंधी प्रमाण पत्र अर्थात डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना बिल्कुल जरूरी है। साथियों, अब हम लोग अगर अगले कदम की बात करें, आवेदन कब से प्रारंभ होगा। साथियों, ये आवेदन आपका जुलाई मंथ के अंतिम सप्ताह में आपका शुरुआत होने जा रहा है। फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं, जल्द ही इसे पूरा करने की तैयारी की जा रही है, यानी कहीं न कहीं चुनाव आप लोग को अक्टूबर नवंबर में आपका हो जाएगा, और चुनाव से पहले इसकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को अपनाने का बिल्कुल तैयारी किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बता दूं, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, और यह मेधा सूची का प्रकाशन जैसे ही होगा उसके बाद आपको बिल्कुल जो है ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। ज्वाइनिंग में जो आपसे पेमेंट मिलेगी 18,000 पंचायत कोऑर्डिनेटर के लिए, और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के आपको 20,000 मिलेगा, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपको 30,000 आपको पेमेंट प्रदान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर साथ ही आप लोगों ने सारी बातों को देख लिया। आवेदन जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है। आप लोग किस जिला से हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उस जिला का अपडेट मैं आप लोग को बता सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।